हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद तरुण चुग जी। सर, अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में किस तरह से पार्टी जो है वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, किस तरह से लगातार, क्योंकि अगले कुछ दिनों में बड़े नेताओं के दौरे भी होने हैं, किस तरह से तैयारी है पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी लगातार पंजाब के मुद्दों को उठा रही है और जिस तरह पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अपने वादों को भूलकर सत्ता के मद में सरकार चला रही है। जिस आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि किसानों को हर फसल पर टॉप अप मिलेगा, 21 फसलों पर एमएसपी मिलेगी, लेकिन एक भी टॉप अप नहीं मिला। एक भी ऐसी फसल नहीं है जिस पर उन्होंने स्टेट की ओर से कोई एमएसपी दी हो। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार 18 फसलों पर एमएसपी दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ना किसानों से ना युवाओं से, हर घर नौकरी का वादा नहीं पूरा हुआ, हर महिला को 60,000 रुपये देने का वादा नहीं पूरा हुआ, हर खेत को पानी देने का वादा पूरा नहीं हुआ, 24 घंटे बिजली का वादा पूरा नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाएंगे। उल्टा हालात क्या है कि हेल्थ क्रांति, शिक्षा क्रांति में पूर्णतः फेल, लॉ एंड ऑर्डर में भी पूर्णतः फेल रही है। साहब, लगभग 2 दर्जन ग्रेनेड हमले हुए, 19 ग्रेनेड हमले पुलिस स्टेशंस पर हुए, मंदिर पर, गुरुद्वारे में गोली चली, रॉकेट लॉन्चर से पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला होता है। ऐसी स्थिति में पंजाब है और पंजाब की जनता लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंशियल क्लचेस और ड्रग में फंसे हुए जो पंजाब के बच्चे हैं उससे बहुत पंजाब चिंतित है और पंजाब रिवर्ट बैक कर रहा है। और निश्चित रूप से पंजाब की जनता को पता है कि कांग्रेस पार्टी भी कुछ नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं कर रही। अगर पंजाब को कोई बचा सकता है, इन मुद्दों पर कोई लड़ सकता है, इन मुद्दों से कोई राहत दे सकता है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार दे सकती है। इसलिए पंजाब की जनता आज ये सोच रही है कि ना चाहिए आपदा, ना चाहिए कापदा, पंजाब मांगता है भाजपा। सर, एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन विपक्ष में खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार से फुटबॉल जारी है। पंजाब में बैठक होती है लेकिन चन्नी गायब रहते हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है। सिर्फ फुटबॉल चरम सीमा पर है। कोई कितनी भी सफाई दे, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह की चरम सीमा की सच्चाई अब किसी से छुपी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो कई नेता महत्वपूर्ण बैठकों से दूरी क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? कांग्रेस में हर दिन नया सत्ता का संघर्ष, नई गुटबाजी की चरम सीमा सामने आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी पंजाब की जनता की लड़ाई नहीं लड़ रही, किसी आंदोलन में नहीं है, किसी मुद्दे पर नहीं है। आज पंजाब के अंदर नेताओं की कुर्सी की लड़ाई चल रही है, नेताओं के नाक की, कास्ट के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की। पूरा मुख्यमंत्री खड़े होकर यह कहे कि मेरी पार्टी में एससी जाति के आधार पर नेताओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। जिस दल के नेता एक दूसरे पर भरोसा ना कर पा रहे हो, वह पंजाब को स्थिर नेतृत्व देने का दावा कैसे कर सकते हैं? पंजाब की जनता कांग्रेस के दावों से नहीं, उनके बिखरे हुए हालातों से परिचित है। आज कांग्रेस पार्टी एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है और ऐसी अवसरवादी राजनीति जो पूरी कांग्रेस पार्टी में छाई है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी अपने ही भार से, अपने ही सत्ता संघर्ष से नीचे जा रही है। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है उसका लाभ जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में मिलने वाला है? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नीति है। वो पूरे देश के अंदर जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी है, आप सोचिए कि अब कांग्रेस पार्टी पे इलेक्शन कौन लड़ रहा है? टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना इलेक्शन लड़ रहे हैं।
कभी आप आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में लड़ते हो, दिल्ली में चुनाव लड़ते हो। ये दोहरा मापदंड, दोहरी सोच, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी क्लैशिस में है। आप कभी सोचिए कि जिस पार्टी ने अपना झंडा और एजेंडा दोनों जमायती इस्लामी और मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया हो, जिनके भाषण तमस व तनाव के आधार पर लिखे जाते रहे हों, वो पार्टी देश की समस्याओं को ना समझती है, ना समझने वाला नेता उनके पास है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।